हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। आज हम समझने वाले हैं संपूर्ण प्रभुसत्ता या फिर संप्रभुता। एक ही बात है, इसका क्या मतलब होता है। तो देखो, संपूर्ण प्रभुसत्ता अगर हम एक लाइन में समझे तो संपूर्ण मतलब पूरा, और प्रभुसत्ता असीमित सत्ता। असीमित मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, इतनी ज़्यादा पावर, पूरे तरीके से पावर का होना। अब ये पूरे तरीके से पावर का होना, पहले हम इसको ऐसे ही समझेंगे, फिर एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। किसी स्थान या समुदाय पर सत्ता या नियंत्रण अथवा संपूर्ण नियंत्रण को प्रभुसत्ता कहा जाता है। किसी भी स्थान पर, किसी समुदाय पर पूरे तरीके से नियंत्रण होना, पूरे तरीके से उसको अपने कंट्रोल में करने को संपूर्ण प्रभुसत्ता कहा जाता है। इसका जो तात्पर्य होता है ये संपूर्ण प्रभुसत्ता का, ये ज़्यादातर राज्य की शक्ति से होता है। राज्य की शक्ति, जैसे पहले हम इसे एक फैमिली एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी एक फैमिली होती है, उस पर संपूर्ण प्रभुसत्ता होती है हमारी, किसकी? पेरेंट्स की। वो हमें अपनी मर्ज़ी से खाना बना के खिलाते हैं, हमारी डिमांड्स भी पूरी करते हैं, प्यार भी करते हैं, और हमें मारते भी हैं गलती होने पे। लेकिन अगर बाहर वाला चोट पहुंचाता है तो वो एकदम खड़े हो जाते हैं आके, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा नियंत्रण किया हुआ है। मतलब उन्होंने हमें प्रोटेक्ट भी किया हुआ है और हम पे अपना नियंत्रण भी किया हुआ है। वैसा ही होता है राज्य के साथ। किसी राज्य को, किसी समुदाय को संपूर्ण नियंत्रण में ले लेना। जैसे आप ये देखिए, एक फैमिली पे अपना कंट्रोल होता है। कोई बाहर वाला आके उसके घर में ऐसे नहीं कह सकता ना, आज आलू की सब्ज़ी बनेगी, ठीक है, आज मटर की सब्ज़ी नहीं बनेगी। बाहर वाला आके, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है बाहर वाले को, और वो कहेगा भी तो हम कह सकते हैं कि आपको हमारे घर में बोलने का कोई अधिकार नहीं, आप जा सकते हैं यहाँ से। उसको जाना पड़ेगा, वो नहीं घुस सकता। वैसे ही जब एक राज्य होता है या एक समुदाय होता है, उस पर कोई भी शक्ति जब अपना पूर्ण नियंत्रण कर लेती है, पूरे तरीके से कब्जा कर लेती है उसके ऊपर, तो कोई बाहरी शक्ति आकर उसको कुछ नहीं कह सकती। मतलब ये कि चाहे वो गलत तरीके से कंट्रोल कर रही हो उस राज्य को या समुदाय को, या फिर ठीक तरीके से कंट्रोल कर रही हो, लेकिन बाहरी शक्ति आके कुछ नहीं कह सकती। खैर, हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा देश भारत है, उसमें जगह जगह संविधान में ये लिखा हुआ है कि हमारा देश संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न है। मतलब हम अपने देश पे खुद नियंत्रण कर सकते हैं और किसी बाहरी शक्ति को हमारे देश में दखल देने की ज़रूरत नहीं, हम अपना देश खुद संभाल सकते हैं। मान लीजिए एक देश में क्या क्या होता है। एक देश में जनता होती है, ठीक है, फिर उसकी सीमाओं की रक्षा करनी होती है, फिर एक सरकार होती है, सरकार उसे चलाती है। लेकिन संपूर्ण प्रभुसत्ता एक ऐसा तत्व है जिसके बगैर कोई देश काम नहीं कर सकता। संपूर्ण प्रभुसत्ता का होना ज़रूरी है, नहीं तो बाहरी शक्तियाँ, देश की बाहरी शक्तियाँ हमारे देश पर कब्जा करने के लिए हर वक्त रेडी रहती हैं। खैर, ये तो हो गई एग्जाम्पल की बात। हम बात करते हैं इसका मतलब। इसका मतलब यही है कि किसी स्थान या फिर किसी समुदाय पर सत्ता, ठीक है, सत्ता मतलब पावर या फिर नियंत्रण कर लेना। और नियंत्रण कैसे करना? पूरे तरीके से, पूर्ण तरीके से नियंत्रण कर लेना प्रभुसत्ता कहा जाता है। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।